नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। बीटीसी आपका 38,200 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है। और कल थोड़ा सा लगा था कि शायद कुछ नेगेटिविटी आ सकती, लेकिन नहीं लो। और रात को जो है 10 बजे के आसपास से आपका फिर से बुलिश मूवमेंट एक तरह से शुरू हो गया था। अब ये हुआ क्यों था उस पर भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा हरियाली देख लेते हैं। फिलहाल सभी आपको अच्छे मूवमेंट में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो बीएनबी जिसपे सबसे ज़्यादा खतरा है, इस बीएनबी के पीछे तो आज एक भाई ने जो है बीटीसी को 20,000 पर भी पहुंचा दिया है। पहले देखते हैं आगे और क्या चला है। देखिए, सोल आपका दोबारा से फिर से एक थोड़ा सा आपको एक अच्छे मूवमेंट में दिखाई दे सकता है। टीआरएक्स जिस पे भी प्रॉब्लम चल रही है, जस्टिन सन यानी कि एसईसी अब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फिर से पीछे पड़ा हुआ है जस्टिन सन से, क्योंकि सीजेड बाइनेंस को तो ठिकाने लगा दिया। क्योंकि सीजेड बाइनेंस ने देखिए एक तरह से बाइनेंस अब छोड़ ही दिया है। बेशक 3 साल के लिए अभी एक तरह से एसईसी ने बैन लगाया है कि आप 3 साल तक उस पर किसी भी पद पे नहीं रह सकते। तो 3 साल क्या, देखिए बैकग्राउंड में तो वही काम करेगा। बेशक सीईओ किसी को भी बना दिया हो, लेकिन जो भी है फिलहाल मार्केट में देखिए एक हरियाली। और इसकी मूवमेंट, हरियाली की वजह क्या, चलो वो देख लेते हैं आखिर बुलिश मूवमेंट था क्या। हम तो अपने ट्विटर हैंडल पर, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको जो बुलिश मोमेंट था वो आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपको रात को अपडेट दिया था, अब से लगभग 12 घंटे पहले, यानी लगभग वही आप मान लीजिए 12 बजे के आसपास का ही रहा होगा रात का टाइम। वहाँ पर जो है 800 बिलियन डॉलर के असेट्स को जो मैनेज करता है बैंक, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसने एक न्यूज पब्लिश की। और वो काफ़ी मतलब न्यूज में भी रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और वो ये थी कि बहुत जल्दी आपका स्पॉट का जो ईटीएफ है वो कहीं ना कहीं अप्रूव हो जाएगा, यानी कि जो आप सोच रहे हो उससे भी पहले। उसके बाद से एक अच्छा मूवमेंट आपका जो है बनना शुरू हो गया मार्केट में। और देखिए उसके बाद आपका यहाँ मैंने उसके बाद आपको अपडेट भी दिया कि बीटीसी आपका जो है 38,000 को क्रॉस कर गया था। उससे पहले मैं आपको 38,200 का टारगेट ये पहले ही बता चुका था कि बीटीसी यहाँ पर पहुँच गया है। तो ये बुलिश न्यूज़ के बाद फिर जो अचानक से ये सब चला है वो अच्छा रहा। और दूसरा यहाँ एक जो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है वो ये है कि एसईसी ने 1.5 ट्रिलियन यानी कि जो असेट्स को मैनेज करता है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इसने भी देखिए स्पॉट के ईटीएफ के लिए एप्लीकेशन अपनी लगाई हुई है। देखिए अप्रूव तो किसी का भी नहीं हुआ है। करीब 9-10 कंपनियां हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक सबका डिले 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 यही सुनने को मिला है। तो अभी क्या है कि देखिए छटनी चल रही है, जैसे कहते हैं सीजेड को ठिकाने लगाया। अब सीजेड ने देखिए वहाँ से भी इस्तीफा दे दिया। जो आपका यूएस का बाइनेंस यूएस है उससे भी इस्तीफा सीजेड वहाँ से दे चुका है। ये अपडेट मैं आपको वो भी दे चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने देखिए एक जो मूवमेंट था कि साहब इसको कहीं पैनिक में ना चला जाए, तो मार्केट ने देखिए रिवर्स कर दिया है। जो लग रहा था कि सच सीजेड के इस्तीफे से या सीजेड के ऊपर जो ये चार्जेस वगैरह एसईसी ने लगाए हैं या जो भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फाइन वगैरह किया है, उसकी वजह से मार्केट आपका डाउन हो सकता है, क्रैश हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। मार्केट ने आपका वो कहते हैं यू टर्न मार दिया है। तो यहाँ वही चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि मार्केट में आपको ग्रीनरी ग्रीनरी और ग्रीनरी। अब यहाँ थोड़ा सा आपको देखिए अलर्ट भी रहना पड़ेगा। वैसे देखिए DYDX आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी अनलॉकिंग भी है। तो अनलॉकिंग की वजह से थोड़ा सा मे भी प्राइस में अप एंड डाउन का सीन आपको दिखाई दे। लेकिन जो मार्केट का फिलहाल सीन चल रहा है वो तो एक पॉजिटिव बुलिश मूवमेंट चल रहा है। तभी आप देख रहे हैं कि बीटीसी आपका 38,000 के ऊपर चल रहा है। तो अगर यही हाल है तो देखिए 40,000 फिर दूर नहीं है। अगर कोई बुलिश मूवमेंट की कोई ऐसी न्यूज आज निकल के आती है कहीं से, तो 40,000 भी आपको देखने को बीटीसी जल्दी मिल सकता है। बेशक वहाँ ठहरे नहीं। देखिए 38,000 पर भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। बीटीसी अभी आपका देखिए 38,000 पर चल रहा है। देखिए यहाँ पर भी ये अभी तक तो नहीं टिक पाया है। ये 38,100 38,200 जाता है, उसके बाद फिर से नीचे। तो ये सीन यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम उतना जितना चाहिए उतना नहीं है। कि जैसे सपोर्ट आपकी जैसे अभी 36,000 के ऊपर ऊपर रहता है। बेशक थोड़ा बहुत कभी कभार झटका लग जाता है, लेकिन फिर भी 36,000 के ऊपर ही बीटीसी आपको मोस्टली दिखाई देता है। 36,000 37,000 36,000 37,000 इसी के बीच में। लेकिन 38,000 भी कभी कभी टच कर जाता है। तो वही है ना कि देखिए अगर 38,000 के लिए इतना सफिशियंट वॉल्यूम अगर आ जाता है तो बीटीसी आपका 38,000 से फिर ऊपर यानी 38,000 के आसपास कहीं सपोर्ट बना ले। तो वो चीज़ अगर संभव हो जाए तो फिर आपका 40,000 का टारगेट देखिए बहुत दूर नहीं है, फिर वो अचीव किया जा सकता है। क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका यहाँ दोबारा से आपका 72 73 के आसपास पहुंच गया है, जो अभी बीच में थोड़ा सा 68 69 तक भी गया था। तो यहाँ जो चीज़ चल रही है बुलिश चल रही है, क्योंकि अब जो मार्केट का जो पैनिक था वो कहीं ना कहीं अब किनारे हो गया, यानी कि साइड हो गया।
कि जो पैनिक था वो था बीएनबी का या सीजेड बाइनेंस का, जो फिलहाल कुल मिला के साइड हो चुका है। और कहीं ना कहीं एसईसी को भी अभी ये पता है कि जो बड़ी बड़ी मछलियां थी हमने ठिकाने लगा दी हैं। अब जस्टिन सन का ही और नंबर रह गया, तो जस्टिन सन का भी देखिए मैंने आपको पहले ही अपडेट सारी दे ही दिए कि उसके साथ भी चल के आ रहा है। तो देखिए बहुत जल्दी आपको इसके बारे में भी ये चीज़ सुनाई दे सकती है कि हाँ इतना फाइन जस्टिन सन पे लगा दिया, या उनका जो एक्सचेंज है HTX उस पर इतना फाइन लगा दिया। तो मे भी ये चीज़ भी बहुत जल्दी आपको दिखाई दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट पे कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो होल्ड करके लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि स्पॉट का ETF आएगा और प्राइस ऊपर जाएगा। तो वो लोग जब मार्केट में माल लेके नहीं आएंगे तो फिर देखिए प्राइस ज़्यादा गिरेगा नहीं। देखिए अप एंड डाउन थोड़े बहुत आते हैं। ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये आपकी जो आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो पंप डंप का सीन कहीं कहीं आपको नज़र आ जाता है, ये केवल प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। जो आपके बड़े बड़े वेल्स वगैरह हैं, देखिए वो छोड़ेंगे नहीं प्रॉफिट भाई। आप नहीं लोगे तो क्या हुआ, वो तो प्रॉफिट लेंगे। और वेल्स भी कंटिन्यू बाइंग कर रही है। एक बंदा तो ऐसा है जो पर डे आपका 100 से लेके 500 BTC पर डे बाय कर रहा है। अब अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा बंदा होगा। इससे पहले एल सल्वाडोर आपने सुना ही था, वहाँ का राष्ट्रपति वो आपको पर डे 1 BTC बाय कर रहा है, चाहे प्राइस आपका जो भी हो, उसने टारगेट अपना सेट कर रखा है। ऐसे ये बंदा अभी कंटिन्यू पीछे हफ्ते 10 दिन से पर डे बाय कर रहा है। तो कुछ ना कुछ सोच के ही बाय कर रहा है, और कोई ना कोई ये बड़ा ही इंस्टीट्यूशन है या कोई बड़ा आदमी है जिसको ये पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, बुलिश होने वाला है। पहले से इंटरनल न्यूज उसके पास हैं। तो इसीलिए कहता हूँ भाई देखिए मुझे नहीं लगता कि BTC में बहुत ज़्यादा की कोई पैनिक वाली। वो कहते हैं कि मैंने एक चीज़ आपको बहुत पहले कही थी कि BTC का तभी कुछ आपको डाउनफॉल नज़र आ सकता है जब ETF का क्लियर कट SEC ये बोल दे कि हम इसको पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं और कभी ETF नहीं आएगा। तो आपका जरूर एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, वरना CZ चला गया, कुछ नहीं हुआ मार्केट में। तो जस्टिन सन भी अगर चला जाएगा तो भी कुछ नहीं होना। अब किसी भाई ने मुझे कमेंट करके ये अभी पूछे कि सर BTC 20,000 कब जाएगा। मैं भाई मुझे तो नहीं लगता 20,000 कभी भी जाएगा। अभी जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, अब जो 20,000 को पहुंचा रहा है भाई उसी को पूछो जाके 20,000 कब जाएगा। क्योंकि उसका तो काम ही यही है कि बस थंबनेल ऐसा बना दो कि जिससे कि लोग वीडियो देखें बस। पहले भी भाई ने बहुत गारंटी के साथ 11,000 रुपये BTC को भेजा था, वो आज तक नहीं पहुंचा। ऐसे ही अभी 20,000 कब पहुंचेगा भाई उसको पूछो, मुझे नहीं पता। और मेरे हिसाब से BTC 20,000 तो नहीं जाने वाला। मैंने कहा ना एक ही कंडीशन है, अगर SEC पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे भाई स्पॉट का ETF नहीं आएगा। भाई देखिए जो लोग 20 पहुंचा रहे हैं वो आप उन्हीं से सवाल करोगे भाई 20 कौन सी तारीख को जाएगा जरा बता तो दो। जबकि मेरा तो भाई टारगेट वो है कि अगर थोड़ा और ठीक ठाक ऐसी पॉजिटिव मूवमेंट बना रहा हो, पॉजिटिव न्यूज निकल के आई, तो आपको 40,000 का भी टारगेट बहुत जल्दी दिखाई दे सकता है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि भाई मार्केट में किस तरह का मूवमेंट बनता है। लेकिन मैंने कहा ना कि 20,000 तो बहुत अब दूर की बात है। जो होना था वो हो चुका है, बॉटम लगना था वो लग चुका है, अब इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। तो जो भी है मार्केट है, देखिए साहब कुछ भी हो सकता है कभी भी। लेकिन मैंने कहा ना कि नेगेटिविटी तो बहुत बड़ी वाली तभी आएगी कि ऐसी डिनाई कर दे पूरी तरीके से कैंसिल, तो ही, वरना ऐसी और कोई बड़ी न्यूज नेगेटिव बनती ही नहीं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ तो मुझे सीजेड बाइनेंस की लगती है, जो कि आई गई हो गई। अब उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो BNB में देखिए बहुत बड़ी कोई गिरावट आप नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, जो आनी थी आ चुकी है फिलहाल आप देख रहे हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम बाइनेंस से निकलना था वो निकल चुका है। अब इससे ज़्यादा वॉल्यूम भी बाइनेंस से नहीं निकल रहा है। तो वो कहते हैं जब इतना थोड़ा सा टाइम हो जाता है उसके बाद न्यूज़ का इम्पैक्ट भी ज़्यादा नहीं रहता। वो करंट में 1 बिलियन 1.5 बिलियन के आसपास का वॉल्यूम निकल चुका है। इसीलिए बाइनेंस आजकल देख रहे हैं आप धड़ाधड़ जो है लिस्टिंग भी कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि वॉल्यूम उसको दोबारा से गेन करना है। तो ये चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, आप वहाँ टेंशन ज़्यादा लें। दूसरा आज मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, एवेक्स पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको यहाँ प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन भाई देखिए जो अनलॉकिंग है उनसे भी थोड़ा सा दूर न जाएं, उनको भी नज़र में रखकर ही कोई ट्रेड करें। और बाकी चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।